Hello everyone, this is Shivam Tripathi. I welcome you all on your own channel PR Education. तो आज हम एक नया स्ट्रक्चर करने वाले हैं। एक्चुअली ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जो बहुत ज़्यादा और फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाले सेंटेंसेस हैं। एक्चुअली सेंटेंसेस नहीं हैं, ये कनेक्टर्स हैं। दो या तीन जैसे सेंटेंसेस आपको मिलते होंगे एग्जाम्स में, तो आप कंफ्यूज हो जाते होंगे कि कौन सा हमारा सेंटेंस यहाँ पे बनेगा। तो आज मैं वो सारे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस आपको करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिएगा, पहला हमारा जो स्ट्रक्चर इसमें लिखा हुआ है, स्पेशल स्ट्रक्चर्स बोलते हैं इनको। ठीक, जो कि मैंने आपको डिफरेंस इन टेंसेस में भी सारी चीज़ें क्लियर कर दी थी। तो बीच में कनेक्टर्स कौन कौन से आते हैं उस तरीके से यूज़ होता है। पहले क्या आएगा, पास्ट इंडेफिनिट, फिर ये सारे के सारे कनेक्टर्स आएंगे, जैसे बट आ सकता है, स्टिल आ सकता है, येट आ सकता है, हाउएवर आ सकता है, फॉर या बिकॉज। यहाँ पर एक्चुअली हर वो चीज़ आ सकती है जो दो चीज़ों को सेपरेट करती है। एक काम होगा, दूसरे का उससे पहले रीज़न कुछ ना कुछ रहा होगा या पहले काम हो चुका होगा। नेक्स्ट क्या आता है, पास्ट का परफेक्ट आता है। ठीक, मैंने आपको बताया था पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट ही बहुत ज़्यादा जगहों पे एक साथ यूज़ होते हैं, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कभी भी अकेला यूज़ नहीं होता किसी भी सेंटेंस में। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो है व्हेन बाय द टाइम लगा करके आता है। फिर क्या आता है, पास्ट का इंडेफिनिट आता है, उसके बाद पास्ट का परफेक्ट आता है। व्हेन बाय द टाइम, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट का परफेक्ट। ये बात आपको समझ में आई। इसको बस आपको नोट डाउन अभी करना है, एग्जांपल्स में बताऊंगा। बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे पूछे जाते हैं और इसीलिए मैंने आज इसका अलग से लेक्चर लिया हुआ है। ठीक है, एग्जांपल्स चलें अपन, चलिए शुरू करते हैं। जैसे व्हेन आई reached airport, the plane took off। टेक ऑफ करना होता है मतलब ट्रेन, सॉरी, प्लेन ने क्या किया, टेक ऑफ किया, वहाँ से चली गई। ठीक है, जब मैं एयरपोर्ट पहुँचा, व्हेन आई रीच्ड एयरपोर्ट, तो पहले देखिए क्या लिखा हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट। व्हेन आई रीच, सॉरी ये वाला है ना व्हेन वाला, तो व्हेन पास्ट इंडेफिनिट आ गया, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। पास्ट का परफेक्ट आना चाहिए यहाँ पे, है ना। तो द प्लेन हैड टेकन ऑफ, क्योंकि जब मैं पहुंचा उससे पहले ही प्लेन टेक ऑफ कर गई थी। ठीक है, आई इनवाइटेड माई फ्रेंड ऑन डिनर बट ही ऑलरेडी टुक हिज नाइट मील। मतलब मैंने जब उसको इनवाइट किया तो उसने क्या किया, नाइट मील ले चुका था। तो क्या है, आई इनवाइटेड माई फ्रेंड ऑन डिनर, जब मैंने अपने फ्रेंड को क्या किया, इनवाइट किया। बट आ गया ना, इसके आगे वाला कौन सा होना चाहिए, पास्ट का परफेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑलरेडी भी आ गया, तो उसने पहले ही खाना खा लिया था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑलरेडी ही हैड यहाँ पे आएगा। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कोई भी एडवर्ब सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नहीं आता, हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। तो ही हैड ऑलरेडी टेकन हिज नाइट मील। यहां तक बात समझ में आ गई कि नहीं आई? ओके, नेक्स्ट, व्हेन व्हेन आई रीच्ड इंस्टीट्यूट द क्लास स्टार्टेड। ठीक है, क्या कह रहा है यहाँ पे कि जब मैं इंस्टीट्यूट पहुंचा, पहली चीज़ ये कि इंस्टीट्यूट जो है आपके लिए नोन है। व्हेन आई रीच्ड द इंस्टीट्यूट, यहाँ पे आना कंपलसरी है। इंस्टीट्यूट, द क्लास स्टार्ट, अब मतलब मैं जब पहुंचा उससे पहले ही आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी थी। द क्लास हैड स्टार्टेड, है ना, कि क्लास पहले ही शुरू हो चुकी थी। यहां तक बात समझ में आई। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा, शी हैड नॉट picked my calls for या because
शी वेंट टू स्लीप, मतलब जब मैंने सॉरी, शी हैड नॉट पिक माई कॉल्स, उसने मेरी कॉल्स पिक नहीं की, फॉर या बिकॉज शी वेंट टू स्लीप। क्या होगा यहाँ पे, आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया फॉर या बिकॉज के बाद क्या आता है, पास्ट का परफेक्ट। तो फॉर या बिकॉज के बाद पास्ट परफेक्ट, शी हैड गॉन टू स्लीप, पीछे क्या आएगा, पास्ट का इंडेफिनेट, शी डिड नॉट पिक माई, पिक होना चाहिए ना, पिक्ड नहीं होगा यहाँ पे, क्या होगा, अलग से मैं लिख देता हूँ पिक्ड, तो क्या होगा, पिक माई कॉल्स, उसने मेरे कॉल्स नहीं पिक किए। ठीक है, आइए कुछ और भी स्ट्रक्चर्स हैं वो भी देख लेते हैं। तो ये रहे आपके, एक्चुअली सबसे ज़्यादा जो पूछे जाते हैं वो बिफोर एंड आफ्टर में कनेक्शन पूछा जाता है। एक मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, बिफोर मतलब पीछे, आफ्टर मतलब बाद में। तो आप एक सेंटेंस पकड़ लीजिए, कौन सा, परफेक्ट, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा स्ट्रेस कर रहे हैं कौन से टेंस पे, पास्ट के परफेक्ट पे। तो जो पास्ट का परफेक्ट है ना, उसको आप बस पकड़ लीजिए। तो ये जो बिफोर है, इस बिफोर के क्या है, बिफोर का मतलब होता है पीछे, तो परफेक्ट कौन सा है, पास्ट का पीछे आएगा। आगे कौन सा आएगा, पास्ट का इंडेफिनिट आएगा। और अगर हमने बिफोर को शुरू में भी रख सकते हैं, तो इसके आगे वाला सेंटेंस कौन सा है, पास्ट का इंडेफिनिट, इसलिए उसके साथ कौन सा लगा है, पास्ट का इंडेफिनिट। इस पास्ट परफेक्ट को हम क्या कर सकते हैं, उठा करके आगे रख सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, पास्ट का परफेक्ट, सेंस में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, बस ये है कि हमने आप बिफोर को शुरू में उठा के रख दिया, और जो बाकी चीजें हैं उसके साथ लगने वाला सेंटेंस, बिफोर के साथ कौन सा है, पास्ट का इंडेफिनिट, तो वो कहां पे चला गया, आगे, और उसके पीछे वाला उठा करके हमने सीधे आगे रख दिया, सेंस में कोई चेंज नहीं होगा। सेम चीज आफ्टर के साथ है। आफ्टर में क्या है, आफ्टर का मतलब बाद होता है, तो जो हमारा पास्ट का परफेक्ट है वो कहाँ पे आएगा, आगे आएगा। यहां तक बात समझ में आई। तो अगर हमने आफ्टर रखा शुरू में, तो आफ्टर के बाद कौन सा है, यहाँ पे पास्ट का परफेक्ट, तो यहाँ क्या आ जाएगा, पास्ट का परफेक्ट आ जाएगा, और आगे सीधे हमने पास्ट इंडेफिनिट को उठा करके आगे रख दिया। ठीक, आफ्टर के अलावा इसमें कौन कौन से आ सकते हैं, आफ्टर हो गया, अनटिल हो गया, अनलेस हो गया, कंपैरेटिव डिग्री हो गई। यहां तक बात समझ में आई। इसके बाद जो नेक्स्ट और लास्ट बनता है इसमें कनेक्टर, दैट, दैट के साथ जैसे इफ हो सकता है, वेदर हो सकता है, रिलेटिव प्रोनाउन हो सकते हैं। पीछे क्या आता है इसके, पास्ट का इंडेफिनिट आता है, आगे क्या आता है, पास्ट का परफेक्ट आता है। अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि रिलेटिव प्रोनाउन में कौन कौन से आ सकते हैं। बहुत सारे हैं, लेकिन हम तीन ही लेके सबसे ज्यादा कॉम्पिटेटिव में पूछा जाता है। एक होता है हु, एक होता है व्हेन, एक होता है वेयर। ठीक है, ये तीन, हु, व्हेन एंड वेयर, ये तीन सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले रिलेटिव प्रोनाउन हैं। यहां तक आपको बात समझ में आई कि नहीं आई। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। हैड प्रिपेयर्ड फूड बिफोर द गेस्ट हैड अराइव्ड। बताइए, एक ये हो गया, दूसरा बिफोर आई सेड समथिंग शी इंटरप्टेड मी। बताइए इन दोनों में क्या प्रॉब्लम है, समझ में आ ही गया होगा आपको, क्योंकि मैंने ये क्या है, बिफोर वाला ही यूज़ किया, ये वाला। पीछे क्या आता है, पास्ट का परफेक्ट, आगे क्या आता है, पास्ट का इंडेफिनिट आता है। तो पीछे क्या आना चाहिए बिफोर के, पास्ट का परफेक्ट। मॉम हैड प्रिपेयर्ड फूड, बिल्कुल क्लियर है, लेकिन ये तो सेंटेंस सही है। आगे देखते हैं, आगे क्या आना चाहिए, पास्ट का इंडेफिनिट। द गेस्ट्स हैड क्यों होगा, अराइव्ड, मतलब गेस्ट के आने से पहले मॉम ने खाना प्रिपेयर कर लिया। बिफोर पीछे आएगा, मतलब खाना पहले प्रिपेयर हो गया, उसके बाद गेस्ट पहुंचे हमारे घर में। नेक्स्ट क्या है, मैंने कहा था बिफोर को आप शुरू में भी रख सकते हैं, तो उसके साथ क्या आएगा, पास्ट का इंडेफिनिट। बिफोर आई सेड समथिंग, मेरे कुछ कहने से पहले, शी इंटरप्टेड मी, मैंने क्या बोला था कि बिफोर अगर शुरू में आएगा तो ये जो पास्ट का परफेक्ट है उसको हम उठा करके आगे रख सकते हैं। शी इंटरप्टेड मी नहीं, शी हैड इंटरप्टेड मी। ठीक है, चलिए और भी एग्जांपल्स देख लेते हैं अपन।
तो देखिए ये दो हमारे पास एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। आई हैड मेड हर अंडरस्टैंड आफ्टर शी मेड दिस ब्लंडर। ब्लंडर मतलब होता है बहुत बड़ी गलती करना, है ना। तो सून आफ्टर द इंसिडेंट टुक प्लेस द पुलिस हैड रीच्ड द स्पॉट। अब मैंने क्या किया है, आफ्टर वाले आपको एग्जाम्पल लिख दिए हैं, ठीक है। तो आफ्टर में क्या कह रहता है हमारे पास, आफ्टर के बाद वाला क्या होता है, परफेक्ट होता है, पीछे क्या होता है, इनडेफिनिट होता है। तो आफ्टर है, उसके पीछे क्या होना चाहिए, इनडेफिनिट होना चाहिए। तो आई हैड मेड, तो हैड क्यों है यहाँ पे, नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पास्ट का इनडेफिनिट। तो आई मेड हर अंडरस्टैंड आफ्टर, बाद में, शी मेड, शी हैड, ठीक है। तो जब उसने कोई गलती करी उसके बाद मैंने उसको समझाया, उससे पहले ही थोड़ी समझा लोगे, है ना। आप बस किसी को इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, किसी को सजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन गलती नहीं सुधरवा सकते, गलती के ऊपर आप नहीं समझा सकते। जब कोई गलती करेगा तभी समझा पाएंगे। तो पहले उसने क्या किया, गलती करी, उसके बाद उसने समझाया, ठीक। Soon after the incident took place, the police had reached the spot. अब मैंने क्या किया है, आफ्टर को शुरू में ले लिया है, तो उसके साथ कौन सा सेंटेंस आता है, पास्ट का परफेक्ट आता है ना। तो पास्ट का परफेक्ट, सून आफ्टर द इंसिडेंट टुक प्लेस, तो क्या होना चाहिए, आफ्टर है ना, तो द इंसिडेंट हैड, और टुक क्या होता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है टेक का, तो क्या होना चाहिए, टेकन प्लेस, टेकन प्लेस, ठीक है। उसके पीछे क्या होता है, पास्ट का इनडेफिनिट, तो क्या होना चाहिए, द पुलिस हैड रीच द स्पॉट, नहीं, पुलिस रीच्ड द स्पॉट, ठीक है। जैसे ही इंसिडेंट हुआ था उसके बाद पुलिस पहुंची। कहीं पे एक्सीडेंट या कोई भी इंसिडेंट होने से पहले पुलिस पहुंच जाएगी कि बाद में, बाद में पहुंचेगी, पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन पहुंचती है, ठीक है। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। तो ये है हमारे पास कुछ और एग्जांपल्स जो कि दो तीन और जो हमारे बचे हुए पॉइंट्स हैं उनके बेस्ड हैं। तो दे आस्क्ड मी मोर देन आई न्यू, ये कंपैरेटिव डिग्री है, आपको पता है कि पीछे क्या आता है, पास्ट का इंडेफिनिट, आगे क्या आता है, पास्ट का परफेक्ट। तो दे आस्क्ड मी मोर देन आई न्यू, मोर देन आई क्या आना चाहिए, मोर देन कंपैरेटिव डिग्री आ गया। अब कंपैरेटिव डिग्री के बाद क्या आता है, पास्ट का परफेक्ट आता है। तो आई हैड नोन, क्योंकि नो न्यू नोन, ठीक है, समझ में आ गया यहां तक। नेक्स्ट, ही टोल्ड टू मी दैट ही लॉस्ट हिज न्यूली परचेज्ड बाइक, उसने अपनी वो बाइक खो दी जो कि अभी अभी उसने खरीदी थी, किसी ने उसको बताया, ठीक है। पहली चीज, जब भी टोल्ड के साथ कभी भी टू नहीं आता, ये फिक्स्ड प्रपोजिशन की बात है, से के साथ टू आता है, ना कि टोल्ड के साथ। ही टोल्ड मी दैट, ही आगे क्या आना चाहिए, दैट के बाद पास्ट का परफेक्ट, ही हैड क्या किया, लोस्ट हिज न्यूली परचेज्ड बाइक, यहां तक बात समझ में आई। नेक्स्ट, ही डिड नॉट न्यू वेदर हर पेरेंट्स रीच्ड होम और नॉट, उसको ये चीज नहीं पता थी कि उसके पेरेंट्स घर पहुंचे कि नहीं पहुंचे। अब पहली चीज ये कि डिड के साथ क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो न्यू नहीं होना चाहिए, नो होना चाहिए। शी डिड नॉट नो वेदर हर पेरेंट्स क्या होना चाहिए यहां पे, हैड रीच्ड होम और नॉट, नहीं पता। अगर और नॉट आ जाता है ना तो हमेशा वेदर ही आता है बीच में, इस चीज़ का ध्यान रखिए। आगे हालांकि मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन जब भी लास्ट में और नॉट आता है तो पीछे वेदर आता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नो है और उसको नहीं पता है, शी इज अनश्योर अबाउट इट। तो जब कोई भी अनश्योर होता है ना किसी चीज़ के बारे में, तो वहाँ पे वेदर लगाते हैं, और लास्ट में और नॉट आ जाता है तब भी वेदर लगता है। इसलिए यहाँ से हमारे ये जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड और स्पेशल स्ट्रक्चर है वो सारे कंप्लीट होते हैं। तो नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी 100% वो कंडीशनल की होगी। तो बी रेडी टू वॉच ऑल द कंडीशनल्स विच हैव बीन फ्रिक्वेंटली आस्क्ड इन डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, और उससे 110% आपके में आएगा ही आएगा क्वेश्चन। इससे भी आते हैं रेगुलरली और कंडीशनल से में से भी आएगा, ठीक है। देखते रहिए। थैंक यू सो मच।